दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सीरीज़ यानी कि श्रृंखला का पार्ट 2। दोस्तों इससे पहले जो है मैंने आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। इस टॉपिक से जो है आपके नाविक एग्जाम में 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आप लोगों का स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अभी आपके सामने है, यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी गई है 5, 11, 19, 29 और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। उसके बाद फिर से आपको सीरीज़ को कंटिन्यू किया गया है 55 और 71 के साथ। तो आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है किसको रिप्लेस करेगा ऑप्शन में से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है सीरीज़ को लिख लेता हूँ। तो ये हो गया 5, 11, 19, 29 और उसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया था और 55 और 71। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सीरीज़ चल रही है। तो अब देखिए भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो सीरीज़ है वो 6, 8 और 10 के क्रम में आगे बढ़ रही है। कैसे, देखिए। तो 5 से भाई 11 तक जाने में जो है कितने इंक्रीज़ होते हैं नंबर, तो यहाँ पर 6 नंबर इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद में देखिए 11 से 19 तक जाने में, ठीक है, 11 से 19 तक जाने में +8 नंबर इंक्रीज़ होते हैं। ठीक इसी प्रकार 19 से 29 तक जब हम जाएंगे तो यहाँ पर 10 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, यानी कि +2 हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है +12 हो जाएगा। ठीक है, तो +12 अब जब करेंगे हम 29 में, तो देखिए 29 + 12, ठीक है, तो कितना हो गया, 29 और 12 हो गया हमारा 41। ठीक है, यानी कि 41। तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिल जाएगा, 41। चलिए उसके बाद में भी हम चेक कर लेते हैं। तो 41 में जो है हम 14 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 55। यानी कि ये सीरीज़ जो है इसी क्रम में आगे बढ़ रही है। कैसे, तो +6, +8, +10, +12 और +14 करके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया था उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी 41। ठीक है, क्योंकि 29 में जब हम +12 ऐड करेंगे यहाँ पर तो देखिए हमें मिल जाएगा 41। ठीक है, चलिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक सीरीज़ दी गई है 100, 115, क्वेश्चन मार्क 150, 170 और 185 करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कौन सा इसका जो है आंसर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस सीरीज़ को नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 100, फिर 115, फिर हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर 150, फिर 170 और उसके बाद में हमें दिया हुआ है 185। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो भाई अगर देखिए यहाँ से 100 से 115 में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर +15 इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाई करें तो देखिए अगर +15 यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ तो हमें मिलेगा 130। ठीक है, क्योंकि 115 में जब 15 ऐड होगा तो 130 मिल जाएगा। फिर सेम चीज़ आगे अगर करेंगे यानी कि +15 फिर से ऐड करेंगे तो भाई हमें यहाँ पे 150 नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 145, लेकिन हमें यहाँ तो जो है 150 दिया गया है। तो यहाँ पर जो है भाई सीधी सी बात है कि +15 जो है ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऐड होता है। तो भाई अगर मैं यहाँ पर +15 की जगह पर ऐड कर दूँ +20, ठीक है, अगर मैं +20 ऐड कर दूँ, ठीक है, तो अगर 115 में 20 को ऐड किया जाए तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 135। ठीक है, 135 मिल गया। अब देखिए 135 से 150 के बीच में अगर डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर +15 का डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि ये सीरीज़ जो है कैसे आगे बढ़ रही है, तो ये भाई +15, +20, +15 और +20 करके जो है आगे बढ़ रही है। ठीक है, और फिर से जो है यहाँ पर +15 हो रहा है।
तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे ये जो सीरीज़ है वो +15 +20 +15 और +20 करके आगे बढ़ रही है, और ये जो क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 135। तो 135 जो है भाई आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 135। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें एक सीरीज़ है 82, 70, 76, 64, 70 और 58। फिर जो है आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसको जो है कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है इस सीरीज़ को नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें भाई दिया हुआ था 82, 70, 76, 64, 70 और 58, उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क। तो भाई अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है तो आपको यहाँ पे पता चला होगा कि इस सीरीज़ में जो है दो सीक्वेंस कंटिन्यू हो रही है, लेकिन वो सीक्वेंस भी सेम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर देखिए यहाँ पर मैं 82 से 76 में जाऊँ, ठीक है, 82 से 76, तो यहाँ पर जो है कितने कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे -6 कम हो रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भाई अगर मैं 70 से 64 की ओर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे फिर से -6 कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 76 से अगर 70 की ओर जाया जाए तो यहाँ पर जो है फिर से -6 कम होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि 64 से 58 की ओर जाने पर फिर से -6 नंबर जो है वो डिक्रीज़ होते हैं। उसी प्रकार अगर हम 70 से फिर से -6 करेंगे तो हमें जो है हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ऑप्शन क्वेश्चन मार्क वाला ये रिप्लेस हो जाएगा। तो 70 में से जो है हम क्या करेंगे, -6 को कम करेंगे, ठीक है। तो अगर 70 में से -6 कम किए जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हमें भाई यहाँ पर 64 मिल जाएगा, ठीक है, 64। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको 64 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 64। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो है भाई 82 से 76 की ओर जाने पर -6 कम हो रहा है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 76 से 64 की ओर जाने पर -6 कम हो रहा है। दो सीक्वेंस लग रही है लेकिन दोनों में सेम अप्रोच लगी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें सबसे पहले आपको एक डैश दिया हुआ है, यानी कि एक नंबर के लिए जगह दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। उसके बाद में सीरीज़ को कंटिन्यू किया गया है 9, 25, 49, 121 और 169, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इस सीरीज़ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इस सीरीज़ को लिख लेता हूँ। तो भाई यहाँ पर 9, 25, 49, 121 और 169। तो भाई इस देखिए इस सीरीज़ में हो क्या रहा है, ठीक है। तो भाई आप लोग जो है खुद से भी ट्राई कीजिए, आप लोग जो है क्वेश्चन को पॉज कर सकते हो, उसके बाद में जो है कॉपी में प्रैक्टिस किया कीजिए। जब भी रीजनिंग का वीडियो आए आप लोग ज़रूर से जो है कॉपी और पेन को लेके बैठा कीजिए, ताकि आप लोग जो है साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि अगर आप लोग अभी वीडियो देखेंगे बाद में एग्जाम आने पर जो है प्रैक्टिस करेंगे तो उतना टाइम आप लोगों के पास में भाई नहीं है, ठीक है। तो उससे बेहतर होगा कि अभी ही जो है आप लोग कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठें, जब भी रीजनिंग का वीडियो आए उसके सारे क्वेश्चंस को जो है साथ साथ सोल्व करते चलें। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका रिप्लाई आप लोग करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या कि आप लोगों का सिलेबस कवर होता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती जाएगी। और जैसे ही ये चैप्टर ओवर हो जाए, आपको जहां भी रीजनिंग के सीरीज़ के चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिले, आप लोग जो है उनको धड़ाधड़ से सोल्व कीजिए भाई, ठीक है। उससे ही आप लोगों की प्रैक्टिस बेहतर हो पाएगी। फिर आप लोग बोलते हो कि सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, तो वो गलती आपकी रह जाती है भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस बराबर करते नहीं हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर भाई हमें 9 दिया गया है, यहाँ पर 25 है, फिर यहाँ पे 49 है, 121 है। तो देख करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है स्क्वायर वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। कैसे, तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। और अब देखिए 7 का स्क्वायर तो हो गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 11 का स्क्वायर, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है 121 और
13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ठीक है, यानी कि एक चीज़ यहाँ पर पता चली है कि ये जो सीरीज़ है ये अभाज्य संख्या जो होती है 3, 5, 7, 11 उनके क्रम में जो है आगे बढ़ रही है, साथ ही में उनका स्क्वायर भी हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले की अभाज्य संख्या क्या वर्ग, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 4, तो 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इस सीरीज़ में हुआ क्या है, तो यहाँ पर भाई इस सीरीज़ में हुआ है कि ये सीरीज़ जो है वो अभाज्य संख्या के स्क्वायर के रूप में आगे बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है ये सीरीज़ आगे की ओर कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए बैच शुरू किए जा रहे हैं, शेरशाह एनडीए और ऑपरेशन एनडीए। तो भाई अगर आप लोगों का ड्रीम है डिफेंस को ज्वाइन करना एनडीए के तौर पर, तो भाई आप लोग जो है इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। काफ़ी शानदार कोर्सेज होने वाले हैं, टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। एजुकेटर्स को अभी जो है आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो इन एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग इनके लिए इनरोल करना चाहते हो और एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हो, तो भाई आप लोग जो है इनके लिए इनरोल कीजिए। ठीक है, सारी लिंक्स जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसके लिए आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद में आप लोगों को वहाँ पर सिंपली रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कोर्स, तो कोर्स में आपको डिफेंस की कैटेगरी में चूज़ करना है एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को। ठीक है, जैसे ही आप लोग सिलेक्ट कर लोगे आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में दोस्तों आपसे जो है एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करने के बाद में आप लोगों को जो है रेफरल कोड में पुट करना है डिफेंस पॉइंट। तो रेफरल कोड में डिफेंस पॉइंट जरूर से डाल दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लेकिन फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, जो कि सीरीज है 6, 25, 62, 123, 214 और फिर जो है आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखिए भाई इस सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस सीरीज़ को नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 6, 25, 62, 123 और 214 फिर जो है हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है भाई अगर मैं देखिए 6 दिया हुआ है, फिर 25 दिया हुआ है, फिर जो है 62 दिया हुआ है, फिर 123 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि 2 का क्यूब कर दूँ। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ठीक है, 8 में से फिर जो है अगर मैं 2 घटा लूँ तो मुझे मिल जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगले पद में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 का क्यूब किया है हम यहाँ पे 3 का क्यूब कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है 27, फिर जो है उस 27 में से अगर हम 2 को कम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 25। ठीक है, फिर जो है हम यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 4 का क्यूब करेंगे और 4 के क्यूब में से भाई हम 2 घटा लेंगे। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 2 गया 62। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर करेंगे 5 का क्यूब। ठीक है, तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से फिर 2 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 123। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सेम चीज़ होगी, 6 का क्यूब हम यहाँ पे करेंगे और उसमें -2 कर देंगे। ठीक है, तो 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है भाई 216। ठीक है, 216 में से 2 गए। ठीक है, 214 मिल गया। ठीक जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब होता है भाई 343। ठीक है, 343 और उसमें से 2 को कम कर लेंगे। ठीक है, तो 2 को कम करते ही हमें मिल जाएगा 341, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 341। तो 341 जो है भाई आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 341। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पर सीरीज दी गई थी 6, 25, 62, 123, 214 और फिर जो है क्वेश्चन मार्क दिया गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक अप्रोच लगाई। ठीक है, 2 का क्यूब किया तो हमें मिला 8,
8 जो है हमें यहाँ पर ऊपर नहीं दिया हुआ था तो हमने -2 कर लिया तो हमें मिल गया 6। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार जो है भाई हमने आगे की ओर सीरीज़ को बढ़ाया तो 3 का क्यूब करने से हमें मिलता 27, 27 में से फिर 2 हमने कम किए तो हमें मिल गए 25। ठीक है, तो इसी तरह से जो है सीरीज़ आगे कंटिन्यू हुई और हमें जो है 7 का क्यूब करने पर 343 मिले और उसमें से 2 कम करने पर 341 जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है फिर से एक सीरीज़ है और इस सीरीज़ में बोला जा रहा है 2, 7, 28, 63 और इस बार जो है फिर से आपको यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है और उसके बाद में फिर से सीरीज़ कंटिन्यू हुई है 215 के साथ। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं कि इस सीरीज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2, 7, 28, 63 क्वेश्चन मार्क और 215 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हो रही है क्या, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 का क्यूब करूँ, ठीक है, तो 1 का क्यूब करने पर क्या आता है, 1 ही आता है। लेकिन उसमें अगर मैं फिर से 1 ऐड कर दूँ तो 1 का क्यूब हो गया 1 प्लस उसमें 1 मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 2। ठीक है, 2 मिल गए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर मैं 2 का क्यूब करता हूँ। ठीक है, तो 2 का क्यूब हो गया 8। ठीक है, 8 हो गया। अब उसमें मैं +1 करता हूँ तो मुझे मिलता है 9। ठीक है, तो 9 तो भाई आपको यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो गया 8 और +1 करने से तो भाई 9 मिल जाता है जो कि कोई आपका लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूँ, ठीक है, 2 का क्यूब हो गया 8 और उसमें से -1 कर दिया तो मिल गया 7। बिल्कुल आपको 7 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक जो है आगे यही काम हम करेंगे। तो देखिए 3 का क्यूब करते हैं भाई। ठीक है, तो 3 का क्यूब करने से हमें मिलता है कितना, 27। लेकिन आपको यहाँ पर दिया हुआ है 28, तो मैं भाई यहाँ पर +1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे मिल गया 28। चलिए उसके बाद में देखिए भाई 4 का क्यूब अगर हम करेंगे यहाँ पे तो 4 का क्यूब क्या हो गया 64, लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ है 63, तो यहाँ पर भाई मैं -1 कर लूँगा। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 63। अब आप लोगों को ये देख करके समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो सीरीज़ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब करके आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही जो है उनमें एक बार +1 हो रहा है और एक बार -1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भाई 4 का क्यूब करके 64 मिला, 64 में से -1 किया तो 63 मिल चुका है। लेकिन क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 5 का क्यूब लगाना होगा। ठीक है, तो 5 का क्यूब लगाने से हमें कितना मिलेगा, 125 मिल जाएगा। ठीक है, 125 तो मिल गया भाई। अब देखिए यहाँ पर जो है साथ में +1 भी होगा। ठीक है, क्योंकि पहले -1 हुआ था, तो +1 करने से भाई हमें यहाँ पे मिल जाएगा 126। 126 मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में भाई आपको 126 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 126। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने जो है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। तो चलिए भाई देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में 3, 4, 9, 16, 27, 64 और 81। उसके बाद में जो है आपको एक खाली जगह दी गई है और आपको ये बताना है कि ये जो खाली जगह है ऑप्शन में से किसको रिप्लेस करेगी। दोस्तों रीजनिंग में जो है हम सीरीज़ के जो भी क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े थोड़े करके करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो है आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जो है भाई अपने से खुद से प्रैक्टिस किया कीजिए। आपके पास में जो भी बुक हो रीजनिंग की, आप लोग जो है उसको उठाइए और सीरीज़ के आपके जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आप लोग उनको सोल्व कीजिए। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में टाइम बचेगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में समझ ही नहीं आ पाएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि रीजनिंग जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप लोग 10 में से 10 नंबर लाते हो तो आप लोगों के लिए भाई बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरिट में जो है आपको डायरेक्ट फायदा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं नोट डाउन कर लेता हूं इस सीरीज को। तो यहां पर भाई हमें दिया हुआ है 3, 4, 9, 16, 27, 64 और 81। फिर जो है हमें यहाँ पर एक डैश दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना है। तो भाई यहाँ पर जो है इस सीरीज़ में 2 सीक्वेंस कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सीक्वेंस कैसे कंटिन्यू हो रही है और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो भाई अगर इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ में तो मुझे मिल जाता है 9। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है।
फिर यहाँ पर इस 4 को जो है मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 4 से, यानी कि 4 को 4 से गुणा करूँ तो मुझे मिल जाएगा 16। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 16 आ गया। फिर जो है अगर इस 9 को जो है मैं 3 से गुणा करूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 27। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर मैं 16 को गुणा करूँ 4 से तो मुझे मिल जाएगा 64। ठीक है, अब देखिए इस 27 को जो है अगर मैं फिर से गुणा करूं 3 से तो 27 तिया 81। ठीक है, तो मुझे 81 मिल गया भाई। फिर जो है सेम यही चीज़ होगी, 64 को मैं गुणा करूंगा 4 के साथ में। ठीक है, तो अगर मैं 64 को गुणा करूं 4 के साथ में तो मुझे क्या मिल जाएगा, 64 को गुणा करने से 4 से मुझे मिलेगा 256। ठीक है, यानी कि ये जो डैश है इसकी जगह पे आएगा भाई 256। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस प्रकार हुआ है। तो 256 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 256। फिर से समझ लीजिए यहाँ पे हुआ क्या है। तो यहाँ पर 3 को इंटू किया मैंने 3 से तो मुझे मिल गया 9। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 4 को मैंने इंटू किया 4 से तो मुझे मिल गया 16। ठीक है, फिर जो है मैंने 9 को इंटू किया 3 से तो मुझे मिला 27 और 16 को इंटू किया 4 से तो मुझे मिला 64। फिर भाई 27 से मैंने इंटू किया 3 को तो मुझे मिला 81 और 64 को मैंने इंटू किया 4 से तो मुझे मिल गया 256, यानी कि 256, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 256। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आज का आपके लिए है क्वेश्चन फॉर यू में। और यहाँ पर जो है आपको एक सीरीज़ दी गई है 11, 15, 22, 26, 33, 37 और 44। उसके बाद में जो है भाई आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सीरीज़ का ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको जो है हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको नंबर कमेंट करना है कि कौन सा नंबर सही होगा, यानी कि 50, 55, 48 और 45 में से। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले भी जो है मैंने सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो तो भाई ऐड हो जाइएगा, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।